Hello friends, I am Pallavi Thakur. You are watching my Lord Shiva English Learning channel. How are you guys? I hope you all are good, well, fabulous. Guys, welcome to my channel. Friends, once again I am here for you with a new word, new idiom and new tip of the day. So guys, let's start with a new advanced word. And today's word of the day is petrified. 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 Guys, petrified means टू बी फ्राइटेंड, बहुत डर जाना, बहुत डरा हुआ होना, मतलब कि पेट्रीफाइड का मतलब है हिंदी में डरना, ठीक है ना। जैसे हम डर जाते हैं, स्केयर्ड हो जाते हैं, फ्राइटेंड हो जाते हैं, है ना, अफ्रेड हो जाते हैं। तो गाइज यही जो पेट्रीफाइड है, ये एक न्यू एडवांस वर्ड है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसका मतलब है डरना। तो आप अब स्केयर्ड को भूल जाइए, आप अब फ्राइटेंड को भूल जाइए और याद रखिए सिर्फ पेट्रीफाइड, ठीक है। एंड आई एम एक्सप्लेनिंग पेट्रीफाइड विद माई एग्जाम्पल्स. Examples are here friends. First example is, after watched the horror movie I was so petrified. हॉरर मूवी देखने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, आई एम पेट्रीफाइड ऑफ स्नेक्स. मैं सांपों से बहुत डर जाती हूँ, मतलब कि जब भी मुझे कोई स्नेक दिखा तो मैं बहुत डर जाती हूँ, और ये रियलिटी है कि मैं सच में बहुत डर जाती हूँ, सांपों से मुझे बहुत डर लगता है. थर्ड एग्जाम्पल इज गाइज, एट नाइट ही वॉज सो पेट्रीफाइड. रात में वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. रात में मतलब वो डर गया, तो सपना देखा होगा या जैसे भी है, तो रात में वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. फोर्थ एग्जाम्पल इज, शी इज़ पेट्रीफाइड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. वो डरी हुई है, डर जाती है इंग्लिश बोलने में, मतलब वो इंग्लिश जब बोलना स्टार्ट करती है तो वो फ्रेंड्स डर जाती है. तो पेट्रीफाइड की मीनिंग्स हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं. मतलब कि जब भी हम डर जाते हैं, किसी भी चीज़ को देख के डर जाते हैं, किसी सपने में डर जाते हैं, रात को डर जाते हैं, कैसे भी डर सकता है कोई भी इंसान. तो जैसे भी हम डर जाते हैं तो हम इस पेट्रीफाइड का यूज़ कर सकते हैं. वी कैन यूज़ दिस पेट्रीफाइड वर्ड इन प्लेस ऑफ डरना, ठीक है. एंड गाइज आप स्केयर्ड भूल जाइए, फ्राइटेंड भूल जाइए और याद रखिए तो सिर्फ एक वर्ड को, वो है पेट्रीफाइड, जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. बहुत मेहनत से लाती हूँ गाइज ये वर्ड, और ऐसे वर्ड्स लेकर आती हूँ जो बहुत ही न्यू होते हैं, यूनिक होते हैं, जो बहुत ही कम सुने हों आप लोगों ने. तो मैं ऐसे वर्ड सर्च करके लेकर आती हूँ. ऐसा नहीं कि कहीं से भी वर्ड मिले और उठा के आपके सामने ले आई. बहुत सोच समझ के अच्छे से जो बहुत अच्छा वर्ड होगा वही मैं आपके लिए लेकर आती हूँ. तो फ्रेंड्स आप इन वर्ड्स को यूज़ में लाइए. बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं सारे. एंड नाउ सिनोनिम्स हैं इसके पेट्रीफाइड के. स्केयर्ड, आप स्केयर्ड जानते हैं. फ्राइटेंड भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. एंड अफ्रेड भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. ये तीनों वर्ड तो बहुत ही कॉमन है. दीज आर कॉमन वर्ड्स, बट पेट्रीफाइड इज अ न्यू, यूनिक एंड एडवांस वर्ड, ठीक है गाइज. तो आप इसे यूज़ करिए पेट्रीफाइड वर्ड को. बहुत अच्छा वर्ड है. दिस इज अ वेरी गुड वर्ड. एंड नाउ टाइम इज इडियम ऑफ द डे. इडियम ऑफ द डे इज a nip in the air. A nip in the air means guys, a nip in the air means very chilling weather. बहुत ही ठंडा ठंडा सा चिल्ड वेदर जो होता है, सुहाना सा मौसम, प्लीजेंट वेदर कह सकते हैं वो, ठीक है. मतलब जब हमें बहुत ठंड सी महसूस लगी, हल्का हल्का ठंड लगती है ना हमें, जैसे ठंड की जब स्टार्टिंग और विंटर्स आने वाली होती है, तो स्टार्टिंग में हमें अक्टूबर नवंबर में हल्की हल्की ठंड की सा जो महसूस होने लगता है, वो होता है ए निप इन द एयर, ठीक है गाइज. जब हल्का हल्का सा ठंड का महसूस होने लगे, ठंड सी लगने लग जाए, तो वो होता है ए निप इन द एयर. मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपके लिए निप इन द एयर. देयर वॉज अ निप इन द एयर. वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, मतलब कि देयर वॉज अ निप इन द एयर, वहाँ पे बहुत ठंड महसूस हो रही थी. ओके. सेकेंड एग्जाम्पल है, ब्रिंग माई जैकेट बिकॉज हियर इज अ निप इन द एयर. यहाँ पे बहुत ठंड है तो मेरी जैकेट लेकर आ जाओ. मतलब मुझे यहाँ ठंड लग रही है, ठंड की फीलिंग सी आ रही है, तो जाओ मेरी जैकेट लेके आ जाओ. ओके गाइज, इन निप इन द एयर मीन्स फीलिंग वेरी चिल्ड, फीलिंग वेरी कोल्ड सा, ठीक है. एंड नाउ टाइम इज गाइज टिप ऑफ द डे. टिप ऑफ द डे इज माई मोस्ट फेवरेट टॉपिक. आपको पता है ये बहुत अच्छा टॉपिक होता है टिप ऑफ द डे, और मैं ऐसे टॉपिक्स लेकर आती हूँ, ऐसे टिप्स लाती हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. तो आज का टिप ऑफ द डे इज, टुडेज टिप ऑफ द डे इज, अंडरस्टैंडिंग इज डीपर दैन नॉलेज. Understanding is deeper than knowledge because there are many people who know you, but
वेरी फ्यू पीपल हु कैन अंडरस्टैंड यू। ठीक है, इसका मतलब है गाइस कि अंडरस्टैंडिंग इज डीपर, अंडरस्टैंडिंग बहुत गहरी होती है देन नॉलेज। नॉलेज से हम किसी को जानते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हम उसको समझते हैं वो एक अलग बात है। आप समझ रहे हैं ना, अंडरस्टैंडिंग इज डीपर देन नॉलेज बिकॉज देयर आर मैनी पीपल हु नो यू। बहुत सारे पीपल हैं जो आपको जानते हैं, लेकिन अ वेरी फ्यू पीपल हु अंडरस्टैंड यू। बहुत कम लोग हैं जो आपको समझते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत डीपर हो गई। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ गाइस कि बहुत कम लोग होते हैं जो हम लोगों को समझते हैं। दुनिया है, दुनिया में हम थोड़े बहुत लोग हमें नाम से जानते होंगे, कुछ लोग हमें शक्ल से जानते होंगे, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं, या तो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं या हमारी कुछ फ्रेंड्स ऐसी खास होती हैं जो हमें समझते हैं, जो हमारी खुशी, अगर हम आज खुश हैं, अगर हम कुछ ज़्यादा ही हंस रहे हैं, तो हमारे जो पीछे का जो फेस का जो स्माइल के पीछे का जो दुख है ना, अगर कोई वो समझ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। अगर मैं आपके सामने आज स्माइल लेके बैठती हूँ और अगर मेरे पीछे का जो दुख है कोई देख रहा है, समझ रहा है, तो वो है अंडरस्टैंडिंग पीपल। मतलब ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे दुख को, खुशी के पीछे के दुख को और खुशी को उनमें रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, उन्हें पहचान पाते हैं कि ये कितनी रियल वाली स्माइल है, कितनी फेक स्माइल है। तो वो अंडरस्टैंडिंग जो होती है बहुत डीपर होती है और वो कुछ ही लोग जान पाते हैं। तो गाइज ऐसे लोग जो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, जो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, वो आपके इमोशंस को केयर करते हैं, तो आप भी उनके टच में रहिए, आप भी उनको केयर कीजिए, आप भी उनको इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आपको समझते हैं। समझने वाला इंसान बहुत कम मिलेगा। जानते तो सभी हैं, कुछ नाम से जानेंगे, कुछ पहचान से जानेंगे एंड कुछ आपके फेस से जानेंगे कि हाँ जी ऐसी ऐसी थी, ये है वो है, XYZ, बहुत सारी आइडेंटिटीज़ होती है। तो जो लोग जानते हैं वो अलग होते हैं, वो बहुत सारे हैं, और जो समझते हैं वो बहुत ही फ्यू होते हैं, जिनकी आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आपकी कोई केयर कर रहा है तो आप उसकी केयर करिए। ठीक है, अगर आपको कोई समझता है तो इट्स अ वेरी बिग थिंग कि वो आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, क्योंकि इस दुनिया में आजकल कोई किसी को अंडरस्टैंड नहीं करता। अंडरस्टैंड कर भी रहे होंगे तो भी इग्नोर मार देते हैं कि चलो क्या अंडरस्टैंड करें, क्या समझे, हम कुछ नहीं समझना है। तो गाइज जो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको जो समझ रहे हैं उसकी वैल्यू कीजिए, उसको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितना वो आपको अंडरस्टैंडिंग करने में दे रहा है। ठीक है ना, ऐसे कम लोग, बहुत कम लोग हैं जो आपको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है ना गाइज, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई लॉर्ड शिवा इंग्लिश लर्निंग चैनल। ऐसे ही मोस्ट एंटरटेनमेंट, इमोशनल, बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स मैं आपके लिए डेली लेकर आती हूँ। और कल है संडे, तो कल संडे को आपको एक धमाकेदार एंटरटेनमेंट वीडियो मिलेगा, वो है मेरे किड्स का वीडियो, तो संडे को उन्हें देखना मत भूलिए। ठीक है ना, तब तक के लिए I will come again on Monday with a new word, new idiom and new tip of the day. Please guys, like, share and subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon button. Till then, be happy, be safe, keep smiling and take care. Bye bye. Thank you so much.